नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्ट, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का। और मैं हूं अनुपम। साथियों, आज हम जिस खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ये आर्थिक खबर नहीं है। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की कहानी भी नहीं है। यह एशिया की राजनीति में पावर शिफ्ट की आहट है। क्योंकि जब चीन पैसा लगाता है, पाकिस्तान तालियां बजाता है और भारत चुपचाप स्थिति का आकलन करता है, तो समझ लीजिए कि मुद्दा सड़क, रेल, बंदरगाह तक ही नहीं रह जाता। मुद्दा बन जाता है कि कौन किस क्षेत्र को नियंत्रित करेगा और एशिया में अलग स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट कहां बनेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 दरअसल एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चीन की ग्लोबल एम्बिशन का जमीनी संस्करण है। जहां निवेश एक हथियार है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक रणनीति है और भूगोल ही राजनीति बन जाता है। इसलिए आज की जो असली बहस ये नहीं है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 बनेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि इससे एशिया का बैलेंस ऑफ पावर किस दिशा में झुकेगा। और यहीं से शुरू होती है भारत की चिंता, पाकिस्तान की उम्मीद और चीन की दीर्घकालिक चाल। साथियों, आप समझ चुके होंगे कि आज हम चर्चा किस टॉपिक पर आपके साथ करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा आप। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। और आपके स्क्रीन पर आज का टॉपिक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 लॉन्च हो चुका है। इसको लेकर चीन और पाकिस्तान में समझौता हो चुका है। भारत के लिए किस प्रकार ये खतरा है, इस पर भी बात करेंगे। और भारत क्यों इसको लेकर तनाव है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को लेकर हम आगे बढ़े उसके पहले कुछ समाचार पत्रों की कटिंग्स आपके सामने हम देख लेते हैं। पहला समाचार पत्र कहता है पाकिस्तान चाइना टू लॉन्च चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 टू डिपेंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइंट कम्युनिकेट। दूसरा समाचार पत्र लिखता है चाइना सेट टू लॉन्च चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 ज्वाइन पाकिस्तान, इज दिस अ न्यू टेंशन फॉर इंडिया। राइटर्स लिखता है चाइना पाकिस्तान रीअफॉर्म्स टाई एस यूएस आउटरीच टू इस्लामाबाद डिफेंस। ट्रिब्यून लिखता है पाकिस्तान चाइना एग्री टू अलाइन डेवलपमेंट प्लान्स लॉन्च चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0। साथियों, सबसे पहला सवाल, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है क्या? साथियों, दरअसल अगर हम बात करें तो ये चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये वही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसको लेकर अभी हमने 2 दिन पहले वेनेजुला के टॉपिक पर जब चर्चा की थी और पाकिस्तान और अमेरिका के द्वारा वेनेजुला पर जो हमला हुआ है उसको लेकर जब चर्चा किया था, तो हमने कहा था कि जो आपका लैटिन अमेरिका का जो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यही बीआरआई प्रोजेक्ट चाइना का चल रहा है। साथियों, बीआरआई यानी कि चीन की वैश्विक पहुंच की एक रणनीति है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका सबसे संवेदनशील और रणनीतिक जो है वो संस्करण है। आइए एक बार और भी इससे संबंधित चीजों को देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कॉरिडोर है उसका रास्ता है और आपको फ्लैग जो है वो पाकिस्तान और चाइना के यहां देखने को मिल रहा है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बताया ये गया है कि इसके माध्यम से सड़क और राजमार्ग, बिजली उत्पादन, बंदरगाह, औद्योगिक और आर्थिक विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी, कुल मिलाकर एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए जो है वो पूरा का पूरा चीन का उद्देश्य है और यहां कनेक्टिविटी बनाने के क्षेत्र में जो है वो काम कर रहा है। लेकिन इतिहास हमेशा इस बात को याद दिलाता है कि हर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है अंततः स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर जो है वो बन जाती है। क्योंकि जहां सड़क बनती है वहां सेना चल जाती है, जहां बंदरगाह बनता है वहां नौसेना पहुंच जाती है और जहां बिजली या डेटा आता है वहां कंट्रोल जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि विकास के पीछे सिक्योरिटी, इन्फ्लुएंस, पावर प्रोजेक्शन जो है वो छुपा हुआ है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम सिर्फ इकोनॉमी के रूप में देखें तो ये हमारी सबसे बड़ी जो है वो भूल हो जाएगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साथियों असल में पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन है, तो चीन के लिए इंडियन ओशियन तक सीधे पहुंचने का स्ट्रेटेजिक एसेस है। और यहीं से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलकर जियो पॉलिटिक्स में जो है वो प्रवेश कर जाता है। साथियों, इसके पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो चीन के साथ मिलकर, या चीन ने पाकिस्तान में जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की थी, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फर्स्ट फेज था। अब सेकेंड फेज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? साथियों, सेकेंड फेज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि फर्स्ट जो फेज था उसी का अपग्रेडेड वर्जन। पहला जो फेज था जिसको कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 1.0 कहें, उसमें रोड, हाईवे, पावर प्रोजेक्ट्स, ग्वादर पोर्ट, इन सबको जो है वो बनाना था। यानी कि पहले रास्ता बनाया गया,
अब उस रास्ते पर जो है वो खेला खेला जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप समझ सकते हैं कि एक कंकाल तंत्र था, एक स्केलेटन था, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 का आप समझ लीजिए कि एक लिविंग बॉडी है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि चाइना पाकिस्तान 2.0 की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, पाकिस्तान को सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि उसको जॉब चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए और रेवेन्यू भी चाहिए। और चीन को सिर्फ बंदरगाह नहीं चाहिए, चीन को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चाहिए। इसलिए फोकस जो है वो बदल गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 का जो कोर फोकस है वह सिर्फ सड़क, बिजली और पुल बनाने तक सीमित नहीं है। यह पूरी अर्थव्यवस्था को चीन से जोड़ने के लिए जो है वो बनाया गया है। यानी कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, फिर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार कीजिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में हमने जैसे कहा कि पहले बुनियादी ढांचा को तैयार करना था। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 में जो है वो चीन अपनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगाएगा, जिसमें कि मजदूर जो है वो पाकिस्तानी होंगे, लेकिन इसके मुनाफे की अगर हम बात करें और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो चीन की होगी। यानी कि पाकिस्तान के सस्ते मजदूरों से सस्ता उत्पादन केंद्र के रूप में जो है वो पाकिस्तान को एक नया हब जो है वो चीन बनाना चाहता है। अब इसमें चीन कई जगह जो है वो काम करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो चीन इसमें एग्रीकल्चर से लेकर जो काम करेगा, जैसे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो चीन क्या देगा पाकिस्तान को? सस्ता बीज देगा, मशीन देगा, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देगा। अब जो फसल आएगी वो फसल चीन अपने बाजारों में लेकर जाएगा। यानी कि मेहनत करेंगे किसान पाकिस्तान के खेत में और उसका कंट्रोल रहेगा चाइना के हाथ में। दूसरा, अगर हम माइनिंग सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स है जो कि बलूचिस्तान के एरिया में है, जिसमें तांबा, सोना, लिथियम जैसे संसाधन है। खुदाई करने आएगी चीन की कंपनियां, यानी कि माइनिंग कंपनी। कच्चा माल सीधे जो वो चीन पहुंचाएगा। यानी कि जमीन जो है वो पाकिस्तान की होगी, मशीन, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल जो है वो चीन का होगा, प्रोसेसिंग जो है उसकी चीन की होगी, यानी कि फायदा जो है वो चीन का होगा। मतलब पाकिस्तान सिर्फ कच्चा माल जो है वो बनाएगा, चीन उसको फैक्ट्री ले जाएगा और उससे मुनाफा कमाएगा। और यह कॉलोनियल पैटर्न जैसा ही पूरा है, यानी कि एक औपनिवेशिक मॉडल की तरह जो है वो काम किया जा रहा है, जहां संसाधन जो है वह मुख्य भूमि से उठाकर दूसरी जगह लेकर जाएंगे। साथियों, इसमें चाइना जो है वो रेल नेटवर्क भी बना रहा है। और ये रेल नेटवर्क सिर्फ ट्रेन नहीं है, यह रणनीति भी है। यानी कि इस रेल नेटवर्क के माध्यम से चाइना हैवी कार्गो को जो है, जैसे कि कोयला हो गया, मिनरल्स हो गया, इंडस्ट्रियल सामान जो है उसको ढोएगा। लेकिन साथ में आवश्यकता पड़ने में इसी रेल नेटवर्क के माध्यम से अपने सेना और हथियार को, टैंक को, लॉजिस्टिक को भी जो है वह ग्वादर के माध्यम से अरब सागर के क्षेत्र में ले जा सकता है। यानी कि एक ही रेलवे लाइन के माध्यम से अगर आवश्यकता पड़े तो व्यापार करो और आवश्यकता पड़े तो सैन्य इस्तेमाल करो। यानी कि ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो है वो काम कर रहा है कौन? चाइना, इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है बीआरआई का, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा ये रेल रोड के माध्यम से है, या गैस पाइपलाइन के माध्यम से, या पोर्ट के माध्यम से, या सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, या मैरीटाइम सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर, इनके माध्यम से पूरा जोड़ने का प्रयास है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन यहां दिख रहा है ये मैरीटाइम सिल्क रोड है। ये जो आपको मैरून कलर का दिख रहा है ये आपको रेल रोड जो है वो देखने को मिल रहा है। येलो कलर का जो दिख रहा है वो गैस पाइपलाइन है, और ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो पोर्ट्स हैं। तो आप समझिए कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से किस प्रकार से चाइना जो है वह अपनी वैश्विक उपस्थिति को जो है वो बढ़ा रहा है। साथियों, चीन इसमें हमने जैसे कहा कि पोर्ट बना रहा है, तो वैसे ही एयरपोर्ट्स भी बना रहा है। यानी कि यात्रियों के लिए, कार्गो फ्लाइट्स के लिए और व्यापार के लिए एयरपोर्ट की भी तैयारी कर रहा है। और इसके रनवे इतने बड़े बनाए जा रहे हैं कि इसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट को जो है वो बहुत इजीली उतारा जा सके। यानी कि संकट की स्थिति में जो है ये जो सिविल एयरपोर्ट होगा वो मिलिट्री एयरपोर्ट के रूप में जो है उसको स्विच करना पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि एयरपोर्ट सिर्फ उड़ान के लिए नहीं होगा, रणनीतिक पहुंच के रूप में भी जो है वो चाइना इसका प्रयोग जो है वो कर सकता है। आगे अगर हम बात करें साथियों तो और भी हम देखें, जैसे कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही पार्ट है, जिसमें कि वो लाहौर में जो है वो मेट्रो की बात कर रहा है। बिजली उत्पादन के बारे में कोल पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पेशावर कराची मोटरवेज की बात हो रही है, बहावलपुर सोलर पार्क की बात हो रही है। यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन जो है वो पाकिस्तान के इकोनॉमी को बुस्ट करना चाहता है, और बुस्ट करके वो अपने फायदा, यानी कि कुल मिलाकर ग्वादर के क्षेत्र से लेकर अगर हम बात करें तो जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र तक जो है वो क्या करना चाहता है, पूरा अपना नियंत्रण करना चाहता है।
और यहीं तक ही नहीं साथियों, आईटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो है वह इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यानी कि चीन का जो आईटी सिस्टम होगा वह पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में लगेंगे, शहरों में लगेंगे, संस्थानों में लगेंगे। यानी कि चीन का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वह पाकिस्तान में रहेगा, तो पाकिस्तान की निगरानी करेगा, उसकी सड़कों की निगरानी करेगा, उसके दफ्तरों की निगरानी करेगा, उसके सार्वजनिक जगहों की जो है वो निगरानी करेगा। यानी कि पाकिस्तान की हर गतिविधि पर जो है वो चीन निगरानी रखेगा। डेटा नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा, इंटरनेट, मोबाइल, सरकारी रिकॉर्ड, डिजिटल सेवाएं, और इस सब कुछ जो है वो चीन के नियंत्रण में रहेगा। यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से एक स्मार्ट सिटी सिस्टम तैयार कर रहा है, ई गवर्नेंस तैयार कर रहा है, डिजिटल पहचान और रिकॉर्ड जो है तैयार कर रहा है। लेकिन यहीं से जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे असली खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि सब एसेस जो है वो चीन की कंपनियों के पास है। क्यों? क्योंकि कर कौन रहा है? चीन कर रहा है। यानी कि सारी जानकारी पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी की सारी निगरानी जो है वो चीन के अंदर होगी। आम जनता के ऊपर चाइना जो है वो पूरा ध्यान रखेगा, सरकारी संस्थानों के ऊपर पूरा ध्यान रखेगा कि नागरिक क्या कर रहे हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहे हैं। ये सारा का सारा डेटा कंट्रोल, सिस्टम कंट्रोल जो है वो सब चीन के हाथ में रहेगा। और अगर चीन के हाथ में अगर पाकिस्तान का सारा सिस्टम रहेगा तो वो कभी भी फैसले को प्रभावित कर सकता है, पाकिस्तान की सुरक्षा पर असर डाल सकता है, सरकार की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं आज तो पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा होगा कि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान की सरकार ने उनके अधिकारों को जो है वो पैसे के लिए चीन के सामने बेच दिया है। यानी कि थाली में जो है वो सब कुछ परोस के रख दिया है चीन के लिए, और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान एक उपनिवेश के रूप में जो है वो बनकर आएगा। चलिए और भी आगे बढ़ते हुए इमेजेस देखें। जैसे कि हमने कहा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इसको लेकर जो है वो मीटिंग चल रही थी। साथियों, ये पूरा का पूरा जो फैसला हुआ, ये फैसला जो है वो इसको लेकर जो सहमति बनी, ये कोई अचानक फैसला नहीं है, ये पहले से तय रणनीति का नतीजा है। 4 जनवरी को बीजिंग में पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग पे जो है वो बात हुई, और इसमें बात करने के लिए चीन के विदेश नीति के चलाने वाले मुख्य रणनीतिक दिमाग जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, और वही पाकिस्तान की तरफ से विदेश नीति और आर्थिक चेहरे वाले जो है व्यक्ति दिख रहे हैं। यानी कि ये कोई सरकारी अफसरों की रूटीन मीटिंग नहीं थी, बल्कि सीधे सत्ता के शीर्ष लोगों के द्वारा जो है वो बातचीत हो रही थी। और यह सिर्फ इकोनॉमिक मीटिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर इकोनॉमिक मीटिंग होती तो बात पैसों की होती, बात निवेश की होती, बात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ठेकों की होती। लेकिन यहां फिनांस सेक्रेटरी, कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो तो है नहीं, बैठा कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। इसका मतलब है कि बात केवल यहां पैसों की नहीं है। मुद्दा क्या था? मुद्दा था पावर और सिक्योरिटी का, मुद्दा था अलाइनमेंट का। और यही कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यही एक समय है जो कि हम समझ सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान किस प्रकार से मिलकर इस क्षेत्र में काम कर रहा है। साथियों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमेशा विरोध हो रहा है, बलूचिस्तान के क्षेत्र में जो है हमेशा विरोध हो रहा है। तो प्रश्न यही है कि क्या चाइना पाकिस्तान प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आंतरिक अस्थिरता है, हमेशा हमले हो रहे हैं, दबाव हो रहा है। तो अब इसको भी लेकर बात हो रहा है कि इन सभी के लिए सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है वो मिलकर किया जाएगा, और मिलकर किया जाएगा यानी कि चीन और पाकिस्तान मिलकर आंतरिक अस्थिरता, हमले और दबाव को जो है वो संभालेंगे। चलिए थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं, और आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है जब लॉन्च किया गया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 को। साथियों, अब इसको लेकर अगर हम बात करें तो इसमें केवल भारत नहीं, भारत के अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के ऊपर भी दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को जो है वो क्या कर सकता है? अस्थिर करने का जो है वो कार्य कर सकता है। यानी कि बैठक जो है वो जो बीजिंग में होना है, वो बैठक तो बीजिंग में हुई, लेकिन इसका जो संदेश है वो पूरे विश्व को जो है वो चाइना देना चाहता है। और चीन के लिए अगर हम बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? चीन के लिए अगर ये हम बात करें साथियों, तो ये कोई छोटा ये साइड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह फैसला जो है वो चीन के सबसे ऊपरी नेतृत्व स्तर की जो है वो सोच से जुड़ा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 चीन के लिए कोई सेकेंडरी प्रोजेक्ट नहीं है साथियों, ये उनके स्ट्रेटेजिक कोर प्रोजेक्ट में से एक है। यानी कि चीन ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट हमारे दीर्घकालिक शक्ति और प्रभाव से जो है वो जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के लिए इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान जो है इसे अपने आर्थिक मदद के रूप में देख रहा है। सच पाकिस्तान जो है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, और चीन पाकिस्तान को सिर्फ हेल्प
टेकर नहीं मान रहा है, बल्कि उसे फ्रंट लाइन स्टेट के रूप में जो है वो मान रहा है। फ्रंट लाइन स्टेट का मतलब होता है वह देश जो चीन की रणनीति में सबसे आगे खड़ा हो और जहां से चीन को अपने हितों की रक्षा दिखेगी वो करेगा। और यहीं से पूरा का पूरा खेल शुरू हो रहा है कि पाकिस्तान इसको लेकर इतना खुश क्यों है। साथियों, पहले हम पाकिस्तान की जब हम जमीनी स्थिति को समझेंगे, जमीनी हालत को समझेंगे, तो आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान इस समय समस्याओं से जूझ रहा है। गंभीर आर्थिक संकट है, आईएमएफ की बैसाखी पर उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हो गया है, महंगाई, बेरोजगारी और अस्थिरता है। यानी पाकिस्तान के पास खोने को जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है और इसीलिए जो है वो पाकिस्तान खुश है। क्योंकि चीन जो है यहां से उसको क्या दे रहा है? चीन ये दे रहा है कि अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो पश्चिमी के देश जो है वो तुम्हारे यहां निवेश कर सकते हैं, और पश्चिम के देश तुम्हारे यहां निवेश नहीं कर रहे हैं तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये लाइव सपोर्ट सिस्टम है। साथियों, ग्वादर पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, मैं तस्वीर भी आपके साथ साझा करूं, ये आपकी स्क्रीन पर ग्वादर पोर्ट की तस्वीर है। तो ग्वादर पोर्ट को जो है वो पूरा का पूरा ध्यान दिया गया है कि दुबई और सिंगापुर की तरह बने, जिससे कि ट्रेड, ट्रांजिट और एनर्जी रूट का जो है इसको केंद्र बनाया जा सके। साथ में यहां रोजगार और उद्योग को बढ़ाया जाए, जिससे इंडस्ट्रियां आएंगी, सेल्स बनेंगी, लोकल जॉब्स बनेंगे और जनता को यह दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हारे क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे हैं। सेना और सत्ता तंत्र को स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस मिलेगा और पाकिस्तान की सेना को लगेगा कि चीन हमारे साथ हमेशा खड़ा है। इससे इंटरनल प्रेशर हो या एक्सटर्नल थ्रेट, चाइना जो है वह पाकिस्तान के लिए कवच के रूप में काम करेगा। पाकिस्तान इसे इस प्रकार से देख रहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था बचेगी, सत्ता मजबूत होगी, सेना का मनोबल बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान जो अकेला था चीन के साथ होने से वो शक्तिशाली होगा। लेकिन भारत इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर बन रहा है तो भारत के लिए इसके भारत की संप्रभुता के का मामला है। साथियों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस रास्ते से जा रहा है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये आपका जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्र है और यही सबसे बड़ा और संवेदनशील बिंदु जो है वो भारत के लिए है। क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र से अगर ये जा रहा है जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो किसी तीसरे देश को पाकिस्तान ने ये जो प्रोजेक्ट दिया है यह भारत के लिए अस्वीकार है। भारत के नजरिए से अगर हम बात करें तो भारत की क्षेत्रीय अखंडता का जो है उल्लंघन है और इसको लेकर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ के भावनाओं के खिलाफ है और ये भारत के दावे को कमजोर करने की जो है कोशिश है। इसलिए भारत ने शुरू से यह कोशिश की है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑफिशियली जो है वो रिजेक्ट किया जाए। लेकिन अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 जो है वो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहले रोड और पावर लाइंस की बात हो रही थी और अब इंडस्ट्री, रेलवे, एयरपोर्ट, डिजिटल एसेट, इन सब की बात हो रही है। यानी कि ये जो है वो अस्थायी नहीं है, ये लंबे समय तक होने वाली संरचना है। और भारत की चिंता साथियों बहुत व्यवहारिक है, भावनात्मक नहीं है। यानी कि भारत ये सोच रहा है कि अगर इस प्रकार से बढ़ेगा तो ये बहुत ही खतरनाक बनेगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट अगर व्यापारिक बंदरगाह बन रहा है तो ये केवल व्यापारिक बंदरगाह नहीं बनाया जा रहा है, इसका प्रयोग चीन जो है वो अपने नेवल एसेस को जो है वो पॉसिबल करने के लिए कर रहा है। यानी कि अगर ग्वादर बंदरगाह बन रहा है तो ग्वादर बंदरगाह कहां बन रहा है, तो नीचे आपको अरब सागर दिखेगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये ग्वादर में एयरपोर्ट का जो है एक मॉडल दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। आप समझ सकते हैं किस लेवल का बनाया जा रहा है। हमने कहा कि सारे के सारे सिक्योरिटी, सारे डिजिटल, जो भी स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है वो सारी की सारी जो है वह चाइना के अंडर में हो जाएगी। हमने कहा कि अगर अरब सागर तक एसेस पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं भारत की पश्चिमी सीमा जी जो है वो भी खतरे में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां चीनी जहाज जाएंगे, सप्लाई शिप जाएंगे और भविष्य में नौसैनिकों की जो है मौजूदगी होगी। यानी कि इंडियन ओशियन में चीन की पहुंच जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। रेलवे और एयरपोर्ट्स जो है उसके लिए जो एक लंबा यात्रा करना पड़ता था वो यात्रा कम हो जाएगा। हथियार की सप्लाई जो है वो आसान हो जाएगी और संकट के समय फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में जो है काम करेगा। साथियों, अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो हमने कहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र की हमने बात की। अगर हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कहां की, काराकोरम के क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो क्षेत्र आपको काराकोरम का दिख रहा है, यहां एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है और ये स्ट्रेटेजिक मूवमेंट कॉरिडोर जो है वो चीन से पाकिस्तान तक सबसे तेज और सुरक्षित आवाजाही का मार्ग होगा, जो कि भारत के उत्तरी सीमाओं के पास एक सीरियस स्ट्रेटेजिक चिंता जो है बढ़ा जाएगी। भारत की सबसे बड़ा जो भारत के लिए चिंता है या तनाव की बात है कि यहां से भारत के ऊपर टू फ्रंट प्रेशर बनेगा, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। और अगर कभी भी हालात बिगड़े
तो भारत को उत्तर और पश्चिम दोनों दिशाओं से जो है वो दबाव झेलना पड़ेगा। चीन का जो असली मकसद है साथियों, चीन भावनाओं से नहीं चलता है, चीन ठंडे दिमाग वाली रणनीति से चलता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 को अगर सिर्फ पाकिस्तान की अगर मदद समझा जाए तो असली खेल जो है छूट जाएगी। साथियों, चाइना जो है इसके माध्यम से क्या करना चाहता है? आपके स्क्रीन पर चाइना का ये जो क्षेत्र दिख रहा है साथियों, ये ज़िंजियांग क्षेत्र है, चीन का सबसे संवेदनशील इलाका, जहां अलगाववाद की चिंता हमेशा चीन को सताए रहती है, आंतरिक अस्थिरता का डर हमेशा चीन को रहता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन जो है उस जिंजियांग प्रांत में जो है वो विकास करना चाहता है और बाहरी दुनिया से डायरेक्ट इकोनॉमिक लिंक देना चाहता है, अस्थिरता को डेवलपमेंट के जरिए कंट्रोल करना चाहता है। यानी कि अगर रास्ते और रोजगार दोनों होंगे तो यहाँ के लोग जो है वो विद्रोह करना कम करेंगे। साथियों, दूसरी अगर हम बात करें तो हम ग्वादर की बात कर रहे थे नीचे, तो हमने ग्वादर की बात जब की तो चाइना पाकिस्तान के माध्यम से सीधे अरब सागर जाना चाहता है। ग्वादर पोर्ट जो है उसका मतलब है कि वो इंडियन ओशियन में जो है वो पहुंचना चाहता है, जमीन के रास्ते समुद्र तक। क्यों? क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें तो अगर अरब सागर के क्षेत्र में या इंडियन ओशियन में चाइना को आना पड़ता था तो उसके लिए उसको मलक्का स्ट्रेट जो है वो आपको क्रॉस करना पड़ता था, और ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जहां से चीन का ज्यादातर तेल और वैश्विक व्यापार जो है गुजरता था, और चीन की जीवन रेखा जो है ये यही थी, और ये एक चोक पॉइंट है। रास्ता बहुत ही ज्यादा सकरा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, संकट या युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश या नौसैनिक ताकतें जो है इसे कभी भी ब्लॉक कर सकती हैं, जिससे कि तेल नहीं पहुंचेगा, फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ेगी, और यहीं चीन का इंजन जो है विकास का ठप हो जाएगा। तो वहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक दूसरा एंट्री पॉइंट बन जाएगा, जो कि समुद्र के माध्यम ग्वादर, ग्वादर से सड़क के माध्यम से पाकिस्तान होते हुए चीन के सिंजियांग प्रांत तक चल जाएगा। यानी कि अगर मलक्का स्ट्रेट में किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो चीन के अंदर की सप्लाई जो है वो नहीं रुकेगी, और चीन इस बात को लेकर खुलकर नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना जो है भारत के ऊपर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना है। क्योंकि अगर आप भारत के पूरे भूगोल को समझेंगे तो आपको उत्तर में चाइना दिखेगा, पश्चिम में पाकिस्तान दिखेगा, बीच में आपको भारत दिखेगा, पूरब में आप बांग्लादेश के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि चीन किस प्रकार से खेला खेल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर भारत जो है वो तीन तरफ से जो है वो चाइना से घिर रहा है, और टू फ्रंट नहीं थ्री फ्रंट स्ट्रेटेजिक प्रेशर जो है बना रहा है, और यहां इसको जो है वो हेल्प मिलेगा किससे? इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो विकास परियोजना तो दिख रहा है ये ऊपर से, लेकिन अंदर से अगर हम बात करें तो चीन के लिए सुरक्षा और सैन्य इस्तेमाल जो है उसका एक रास्ता है, और इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को केवल हम व्यापार का रास्ता नहीं, सिर्फ विकास की योजना नहीं, बल्कि चीन की लंबी अवधि की रणनीति का जो है हम साधन कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये हथियार के रूप में और इस ज्योग्राफी को राजनीति के रूप में जो है वो प्रयोग करना चाहता है, किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। आपकी स्क्रीन पर ये मलक्का स्ट्रेट का क्षेत्र दिख रहा है, और आप जान रहे हैं कि यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से चाइना जो है वो अपना सी के क्षेत्र में, ये आपके स्क्रीन पर साथियों चाइना पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र दिख रहा है, जो कि काराकोरम का क्षेत्र है जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। पाकिस्तान में अगर हम बात करें साथियों, ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है, ये ग्वादर आपको देखने को मिल रहा है, और ये आपको चाबहार पोर्ट देखने को मिल रहा है जहां इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान में। इंडिया का भी यही प्रोजेक्ट है कि इसके माध्यम से जो है वो अफ्रीका और मिडिल जो आपके एशिया के क्षेत्र है वहां जाए, और पाकिस्तान के माध्यम से चाइना का प्रयास है कि वो अरब सागर में आए, और अरब सागर के माध्यम से हिंद महासागर, ये आपको जो है वो पोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि ग्वादर में डेवलप किया गया है। ठीक, तो ये सारी कंडीशंस है, सारी इमेजेस जो है वो मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पूरा क्षेत्र है, जो कि कासगढ़ जिंजियांग प्रांत से पंजाब सिंध होते हुए बलूच होते हुए ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि ये रास्ता अगर बन जाएगा तो कासगढ़ से आप देखिए अगर इसको आना है तो लगभग 2500 माइल्स इधर जा रहा है, और फिर एक लंबी यात्रा करके उसको यहाँ आना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही लंबी दूरी जो है वो इस पोर्ट के माध्यम से जो है वो क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। आप देखिए लगभग 450 किलोमीटर उधर और 10,000 किलोमीटर इधर, और वहीं यहां से मात्र 2500, यानी कि लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये मलक्का स्ट्रेट्स के बारे में हमने बात किया था, हमने कहा था कि एक चोक पॉइंट है, अगर कभी भी इसको ब्लॉक कर दिया गया तो चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो धराशायी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 भारत के लिए आर्थिक संजीवनी, पाकिस्तान के लिए आर्थिक संजीवनी तो है, लेकिन चीन के लिए रणनीतिक विस्तार का साधन है, और भारत के लिए कोई साधारण परियोजना नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक संप्रभुता और सुरक्षा के लिए चुनौती है। आपको क्या लगता है?
आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और कैसा लगा सेशन ये भी बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कमेंट तो अवश्य कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।